हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है भोलेनाथ शिव शक्ति का ज़रूरी संदेश कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आगे क्या होने वाला है। मतलब आपकी आध्यात्मिक यात्रा में मतलब उसके बारे में आपको शिव शक्ति कुछ बताना चाहते हैं, कुछ ज़रूरी संदेश आपको देना चाहते हैं। ओके। और ये पिक ए कार्ड रीडिंग है। यहाँ पर मैंने 2 पायल रखी हुई है हमेशा की तरह। इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है बिल्कुल पीस से, शांति से, ठीक है। और नहीं कर पाते हो तो मैं अपनी हर वीडियोस में बोलती हूँ पूरी रीडिंग आप देखो। इसका टाइम स्पेंड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करके रखा हुआ है। ओके, वहाँ पर आपको सिर्फ क्लिक करना है और आपको अपनी पायल पर जाना है, ठीक है। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए, इतना सारा प्यार करने के लिए। जब आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स, वहीं से हमें पता चलता है, वहीं से मुझे फील होता है, महसूस होता है कि आप लोग अपनी लाइफ में कितना आगे बढ़ रहे हो, कितना आपको मतलब इस चैनल से हेल्प मिल रही है, कितना आपको हीलिंग मिल रही है, कितना कुछ आपको अपने बारे में जानने के लिए मिल रहा है, समझने के लिए मिल रहा है। ओके, गाइडलाइंस मिल रही है। ये एक मतलब यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है इन सब चीज़ों को कि वहाँ से हमें ऊर्जा मिलती है। तो उसे जो आप देते हो मुझे, मतलब मैं उसका बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो, वो पेड होती है। ओके, और प्लीज़ कॉल नहीं करना है, व्हाट्सअप पे मैसेज करो, मैं तुरंत रिप्लाई करती हूँ। ओके। और मैं यहाँ पर आपको पायल बताना चाहती हूँ कि शिव शक्ति आपको आपकी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में आपको क्या बताना चाहती है, ठीक है। यहाँ पर पायल नंबर 1 है हेवन सैंड। ओके, बिल्कुल वाइट कलर है इस पायल का और इसका नंबर है 33। ओके, अगर आप नंबर से जाना चाहते हो तो नंबर से जाओ, अगर आप कार्ड के अकॉर्डिंग जाना चाहते हो तो हेवन सैंड। ओके, मतलब स्वर्ग दूत आपको कुछ भेज रहे हैं। ओके, ये है पायल नंबर 1। एंड पायल नंबर 2 है फोकस ऑन द लाइट। पायल नंबर 2, फोकस ऑन द लाइट, इसका नंबर है 37। ओके, बिल्कुल कलर ये वाइट कलर है और ये कलरफुल है, इसमें सभी कलर्स आ रहे हैं इस पायल में। ओके, तो जिस पे भी आपकी नज़रें टिक रही हैं आप उसे अपनी पायल बनाओ। अदरवाइज़ आप पूरी रीडिंग देखो, जो मैसेज आपसे रेजोनेट होते हैं, आपकी सिचुएशन से रेजोनेट होते हैं, उसे रख लो, वरना नहीं होते वो किसी और के लिए छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पायल नंबर 1 से। हाय पायल नंबर 1, तो जिसने पीएम हेवन सेंट का कार्ड चूज करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पायल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो शिव शक्ति आपके लिए क्या ज़रूरी संदेश देना चाहती है आपकी आध्यात्मिक यात्रा में। पायल नंबर 1, सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि जितना आप अगर आपको शिव शक्ति के मतलब उनके आपको फील करना है, उनको जैसे अपने भीतर महसूस करना है, उनके मैसेजेस आपको चाहिए, या आप उनसे रूबरू होना चाहते हो, या आप उनसे बात करना चाहते हो, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको है ना बिल्कुल शांत रहना है। जितना आप शांत रखोगे आप अपने आप को दिल से, दिमाग से, हर तरीके से, उतनी ही ज़्यादा आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे की तरफ यहाँ पे बढ़ोगे। ये एक शिव शक्ति आपको संदेश यहाँ पर देना चाहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक डिवाइन टाइम आ रहा है आपके लिए पायल नंबर 1। ओके, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में जैसे आपकी एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आ रहा है कि जहाँ पर आपकी ऊर्जा, जहाँ पर आपकी चेतना है ना, बिल्कुल जैसे आपके क्राउन चक्रा पर आ रही है,
ठीक है। पायल नंबर 1 आपको काफ़ी ये जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा में शिव शक्ति आपको मैसेज यहाँ पर यही देना चाहती है कि जो आपकी ऊर्जा है वो ऊपर की तरफ उठ चुकी है, ठीक है। और जब हमारी चेतना ऊपर मतलब बहुत सारे ड्रामा, बहुत सारी जैसे ब्लॉकेज होते हैं, जिन सब चीज़ों में हम फंसे हुए रहते हैं, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते, जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा में ब्लॉकेज बने हुए रहते हैं, जैसे यहाँ पर आपको शिव शक्ति बताना चाहती है कि आप मतलब उन सब चीज़ों से बहुत ऊपर की तरफ आप उठ चुके हो, ठीक है। अब जैसे कहते हैं ना कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा में कोई ब्लॉकेज नहीं है, यहाँ पर कोई रुकावट नहीं है, कोई बाधा नहीं है। पास्ट में शायद आपने बहुत इन सब चीज़ों को फेस करा है, अब तक कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर ध्यान ना दे पाओ। आप अपने अंदर एक सुकून, एक शांति और एक ऐसी ऊर्जा को महसूस ना कर सको जो कि प्रभु तक, हमारे परमात्मा तक हमें पहुंचाती है, ठीक है। तो ये एक शिव शक्ति का संदेश है आपके लिए कि अब आपकी ऊर्जा, आपकी चेतना ऊपर की तरफ बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि क्राउन चक्रा पर बैठी हुई है वो, और आपको वहां पर डिवाइन के ही मैसेजेस मिलेंगे आपको। जैसे आपको ऐसा फील होगा कि आप पूरे परमात्मा के साथ हो, ब्रह्मांड के साथ हो, और एक ऐसी ऊर्जा को आप महसूस करोगे जहां पर आपको बहुत मैसेजेस आपको मिलेंगे। जिस धर्म से भी हो आप, यहाँ पर जूनियर्स के मैसेज, डिवाइन के मैसेज, शिव शक्ति के मैसेज, जिसे भी आप अपना मानते हो, उनके मैसेजेस आपको मिलेंगे यहाँ पर। और ये होगा कब? क्योंकि ये डिवाइन टाइम में बहुत टर्निंग पॉइंट आ रहा है यहाँ पर। ये होगा कब? कि जब आप अपने अंदर शांति को महसूस करोगे, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि अगर आप भीड़ में रहोगे, भगदड़ में रहोगे, या आप अपना दिमाग कहीं और लगाओगे या कुछ और करोगे, तो उस सब ऊर्जा को आप महसूस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है? बंद, जैसे कहते हैं ना कि अगर कुछ चीज़ों को आपको महसूस करना है तो बंद आंखों से ही आप महसूस कर पाओगे, ठीक है। बंद आंखों से ही आपके बारे में खुद की जैसे कहते हैं ना कि भीतर से इनर है ना, इनर क्या चेंजेस हुए हैं उसका आभास और उसको आप महसूस यहाँ पर कर पाओगे। जैसे आप जब तक अपने आप से कनेक्ट नहीं होगे तो जितने भी चेंजेस हुए हैं, आपके अंदर बदलाव हुए हैं, उसे आप महसूस यहाँ पर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो शिव शक्ति आपको यहाँ पर यही मैसेज देना चाहती है आपकी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में। मैं यहाँ पर कार्ड से देखती हूँ। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, एस ऑफ कप्स, यस। शिव शक्ति आपके आध्यात्मिक यात्रा में, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि आप अभी तक आपकी आध्यात्मिक यात्रा में मतलब आप अपने परमात्मा से, शिव शक्ति से आप अभी तक मतलब उन्हें आप ऐसा नहीं है कि आप उन्हें महसूस नहीं कर पा रहे थे या कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे या उन्हें फील नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि हमारी कुछ इच्छाएं होती हैं, ठीक है, जैसे हमारी कुछ मन में कुछ ऐसी विश होती है, ऐसी तमन्ना होती है कि हमारे परमात्मा कब हमसे रूबरू होंगे, कब हम उनसे, जैसे कहते हैं ना कि भी अंदर 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 तो आप महसूस करते हो, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि उसे बिल्कुल प्योरिटी के साथ देखना, उसे एक सच्चाई के साथ यहाँ पर देखना, उसे रूबरू महसूस करना, उसे फील करना। शायद अभी तक आप उस चीज़ को, आप उस ऊर्जा को आप महसूस नहीं कर पा रहे थे आप अपने अंदर यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एस ऑफ कप्स का ये एक ऐसा कार्ड है यहाँ पर आध्यात्मिक यात्रा में। शिव शक्ति आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है कि अब जैसे अब आपके ऊपर जो भी आपकी आध्यात्मिक अड़चने आ रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी, वो सब हट गई है यहाँ पर, ठीक है। अब आपके साथ, जैसे कहते हैं ना कि उनकी ऊर्जा है, उनका हाथ है, उनका सपोर्ट है यहाँ पर। अब आप उनकी, जैसे उनके प्रेम को, उनके साथ को, उनकी ऊर्जा को आप बहुत, जैसे आप अपने अंदर फील करोगे, आप अपने अंदर यहाँ पर महसूस करोगे। ओके, यहाँ पर शिव शक्ति आपको ये बताना चाहती है
कि जो भी पास्ट में जहाँ पर भी आपको अपने अंदर बहुत चेंजेस, जैसे कहते हैं ना कि परमात्मा है ना, परमात्मा से हम कब कनेक्ट हो पाते, जब हम अपने अंदर अपने अपन जैसे भीतरी है ना, अंदर से जब हम काम करना शुरू करते हैं, इनर वर्क करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जब हमारा हो जाता है। बहुत चीज़ें ऐसी होती कि जहाँ पर हमें लेट गो करना पड़ता है। हमारी कुछ अच्छे आदतें होती हैं, कुछ ऐसी आदतें होती कि जिसे हमें उसे उसे लेट गो करना पड़ता है, उसे रिलीज यहाँ पर करना पड़ता है। तो जो कुछ भी ब्लॉकेज थे आपके अंदर, यहाँ पर शिव शक्ति आपको बताना चाहती कि वो सब रिलीज हो चुके हैं। जहाँ पर भी आपको हीलिंग की ज़रूरत थी, ठीक है, आपका हार्ट चक्रा बहुत ब्लॉक हुआ था, बुरी तरीके से ब्लॉकेज था आपका हार्ट चक्रा, जहाँ पर आप अपनी ब्लेसिंग्स को आप रिसीव नहीं कर पा रहे थे, जहाँ पर आप चाह कर भी आप वो खुशी आपको नहीं मिल पा रही थी, जो जो परमात्मा थे आपके साथ, शिव शक्ति थी आपके पास, लेकिन उसे आप फील नहीं कर पा रहे थे। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो थे नहीं, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि एक जैसे अंदर से कि हाँ, अब ये बिल्कुल 100% है कि मेरे ईश्वर मेरे साथ है। वो जैसे कहते हैं ना कि एक सच्चाई है ना, वो यहाँ पर अब आप फील करने वाले हो, क्योंकि आपकी हीलिंग हो चुकी है। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन से, बहुत बड़े बदलाव से आप गुजर चुके हो। जितना भी आपने बहुत अपने ऊपर काम करा है, यहाँ पर अपनी हीलिंग करी, अपने चक्रास की हीलिंग करी है, यहाँ पर अपने अपना हार्ट चक्रा को, जैसे कहते हैं ना कि हमारे कुछ ऐसे कर्माज होते हैं कि जहाँ पर उसे हमें हील करना पड़ता है, उसे क्लियर करना पड़ता है। तो शिव शक्ति आपको बताना चाहती है कि आध्यात्मिक जर्नी एक ऐसी जर्नी होती है कि जहाँ पर बहुत पेन तकलीफ से गुजरना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे हमारे कर्मास क्लियर होते रहते हैं, जहाँ पर हमें जो भी हमारे चक्रास ब्लॉक होते हैं या हमारे कुछ कर्मास ऐसे हो जाते हैं जैसे उसे हील करने की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर आपने अपनी हीलिंग करी है, अपने कर्मा को क्लियर करा है यहाँ पर, और अब आप उस स्टेज पर हो, उस स्थिति में हो कि अब आप बहुत एक एक ऐसी ब्लेसिंग से कि आप हकदार बन रहे हो कि जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो, हैप्पी हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर को जैसे आप साक्षात रूप में आप अपने अंदर महसूस यहाँ पर करने वाले हो। ओके, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स और बहुत एक कुदरत का एक आशीर्वाद आपके ऊपर यहाँ पर आ रहा है। जैसे कहते हैं ना कि एक आध्यात्मिक यात्रा का एक उसका भी एक, जैसे कहते हैं ना कि एक पड़ाव होता है, ठीक है, जिसे हम जब हमारी चेतना ऊपर तक पहुँच जाती है तो ये वही है। ओके, यहाँ पर हीलिंग बहुत ज़बरदस्त आपने हीलिंग करी है, ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर बदलाव भीतर जा कैसे भी किया हो आपने, वो किया है आपने। ओके, अब यहाँ पर हर चीज़ को आप मतलब आपकी लाइफ में जो भी मतलब जिस चीज़ को भी आप जो भी सपने थे, जो भी विश थी आपकी, जो भी तमन्ना थी, तो शिव शक्ति अब आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है कि अब वो सब आपको मिलेगी, ठीक है। अब आपकी तरफ बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, खुशियाँ आ रही हैं, यहाँ पर हारमनी आ रही है आपके रिश्तों में। शिव शक्ति बताना चाहती है कि आपके रिश्तों में जो भी कुछ ब्लॉकेज थे, ठीक है, वो सब रिलीज हो चुके हैं। ओके, और आप बहुत हर चीज़ को अब आप रिसीव करोगे यहाँ पर। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये शिव शक्ति आपकी आध्यात्मिक यात्रा में यहाँ पर ये बताना चाहती है कि अब आपको किसी भी बारे में सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जितना भी आपने पेशेंस रखा, जितना भी आपने सोच विचार करा किसी भी चीज़ की, जैसे कहते हैं ना कि एक जैसे एक समय होता है किसी भी जर्नी का, है ना, एक समय होता है। आप जब अब अपनी आध्यात्मिक यात्रा में थे तो वहाँ पर आपने जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत पेशेंस रखा किसी बात को लेकर, स्पेशली यहाँ पर आपकी कुछ जैसे कहते हैं ना कि सोच, है ना। आध्यात्मिक यात्रा एक ऐसी यात्रा थी आपकी कि जहाँ पर आपको
जैसे कहते हैं ना कि हमारे अंदर जब ब्लॉकेज होते हैं, ठीक है, तो वहाँ हमारे सारे काम रुके हुए रहते हैं। लेकिन शिव शक्ति आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है कि आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा और जिस चीज़ के लिए भी आपने सोच विचार करा, जिस चीज़ को भी आप चाह रहे थे, दिल से चाह रहे थे या विचार कर रहे थे, वो अब समय आपका आ चुका है। अब जैसे कहते हैं ना कि अब आपको किसी भी चीज़ का आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आपने अब जो आप चाहोगे, ठीक है, जो आप चाहोगे अब आपको यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि आप ये जो आपका कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जहाँ पर आपको बहुत कुछ पेशेंस रखते हुए, ठीक है, और कर्मास करते हुए आपको आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना था। ओके, ये एक शिव शक्ति का आपके लिए संदेश है। और आपकी आध्यात्मिक यात्रा में जैसे आपने एक आध्यात्मिक यात्रा एक ऐसी यात्रा होती है कि जहाँ पर हमें सबसे सबसे बड़ा काम क्या होता है, पेशेंस रखना, क्योंकि ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, इसका बहुत स्लो प्रोसेस होता है। चक्रास पर काम करना, मेडिटेशन करना, ध्यान करना, एक जैसे कहते हैं ना कि जब हमारे अंदर जब हम आध्यात्मिक जर्नी पर होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हमारे अंदर खुद कहीं ना कहीं हमारे अंदर खुद एक परमात्मा विराजमान होता है, ठीक है, लेकिन हम फील नहीं कर पाते, महसूस करते हैं लेकिन नहीं भी कर पाते। ऐसा लगता है कि कोई ना कोई मेरा साथ दे रहा है, कोई शक्ति है जो मेरे साथ चल रही है, ठीक है, लेकिन बहुत पेशेंस रखते हुए आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना पड़ता है। लेकिन कुछ चीज़ों को रिलीज भी करना पड़ता है, तो वो रिलीज आपने किया है यहाँ पर। अब शिव शक्ति आपको बताना चाहती है कि अब आपकी लाइफ में जितना भी आपने मतलब अपना सोच विचार करा है, जितना भी पेशेंस रखा है, वो सब चीज़ें आप यहाँ पर डिजर्व करोगे और सब आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ओके, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी होती है कि जब तक वो क्लियर नहीं हो जाती हैं, आध्यात्मिक यात्रा हो या आपकी कोई सी भी यात्रा हो, ठीक है, चाहे आपने इनर वर्क किया हो, चाहे बहुत चीज़ों को आपको कुदरत ने एक्सपीरियंस कराया है, बहुत आपको कुदरत ने जैसे आप अंदर तक उतरे हो, अनुभव करवाया है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है ना कि कुदरत ईश्वर जब तक हमें बहुत सारी चीज़ों से रूबरू नहीं करवा देता है, तब तक वो चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। तो यहाँ पर क्लियरिटी आपको देना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और वो क्लियरिटी आपको यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। और वो किस लिए वजह, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा। आध्यात्मिक जर्नी होती ही ऐसी कि वहाँ पर हमें बहुत पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक ऐसी यात्रा थी आपकी जहाँ पर शिव शक्ति आपको बताना चाहती है कि अब आपका चिंता का समय या जो भी आप विचार कर रहे थे, समय लगा रहे थे, वो सब आपका वो समय अब आपका जा चुका है। अब आप रिसीव करने पर आ रहे हो। माय गॉड, मैं क्या बोलूँ यहाँ पर, 8 ऑफ सॉर्ड्स। शिव शक्ति जैसे आपको मैं सच बताऊँ ना, आपकी जो मैंने यहाँ पर इस कार्ड से आपके लिए बताया कि अब आप एक बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि आपकी चेतना, सच बताओ ना, आपने अपने चक्रास के ऊपर बहुत काम करा है, बहुत आपने इनर वर्क करा है, बहुत चीज़ों को आपने सेक्रीफाइस करा है। ये एक ऐसी जर्नी थी जहाँ पर आप जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल ज़ीरो थे आप। जैसे अगर आप आध्यात्मिक जर्नी पर नहीं आते, शिव शक्ति आपका हाथ नहीं पकड़ती, तो आज जिस ब्लेसिंग्स को जो भी खुशियाँ आपकी तरफ भेज रहे हैं, ठीक है, एंजल्स भेज रहे हैं, शिव शक्ति भेज रही है, वो आप डिजर्व नहीं करते थे, ठीक है, डिजर्व नहीं, वो आप रिसीव कर ही नहीं पाते, वो आप उन खुशियों को आप ले ही नहीं पाते, क्योंकि आप इस सिचुएशन में थे। ये ऐसी स्थिति थी आपकी यहाँ पर। आपका रूट चक्रा इतना ब्लॉक था कि जिसकी कोई हद नहीं। यहाँ पर आपके सभी चक्रास में देख रही हूँ बहुत बुरी तरीके से ब्लॉकेज थे, है ना। तो लेकिन जब कहते हैं ना कि आध्यात्मिक जर्नी में एक ऐसी जर्नी होती है कि जहाँ पर आपको बहुत मतलब चीज़ों को जानना पड़ता है, समझना पड़ता है। जैसे कहते हैं ना कि एक एक दरवाजे धीरे 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 खुलते हुए हमें नज़र आते हैं। यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स, ये जैसे कहते हैं ना कि आपका माइंड है ना, आपका माइंड बहुत चीज़ों में फंसा हुआ था,
आपको ये एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा थी, ये शिव शक्ति आपको आपकी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में ये संदेश देना चाहती है कि आपके अंदर जो भी ब्लॉकेज थे, ठीक है, आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था, बहुत चीज़ों के ऊपर आप सोच विचार करते रहते थे, एक्शन नहीं ले पाते थे, चीज़ों को आप सही से समझ नहीं पाते थे, ना देख पाते थे, ना निर्णय ना डिसीजन। ये क्यों सब था? ये इसी वजह से था क्योंकि आपके आपके अंदर ब्लॉकेज इतने थे, ठीक है। आप मतलब किसी भी चीज़ में आपका मतलब मेहनत करने के बावजूद भी, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि कहीं फंसे हुए हो, एक रूट चक्रा की वजह से आपका रूट चक्रा इस कदर ब्लॉक था ना कि जहाँ पर अगर ये शिव शक्ति आपका रूट चक्रा अगर वो आपका हाथ नहीं थामते तो आप अपने इस जर्नी पर नहीं आते, और इस जर्नी पर नहीं आते तो आप ये जो ब्लेसिंग्स और ये जो आशीर्वाद और ये जो खुशियाँ आपको मिल रही हैं वो कभी नहीं मिलती। शिव शक्ति आज आपको आपकी आध्यात्मिक यात्रा पर ये बताना चाहती है कि आपने जितना भी पेशेंस रखा, जिस सिचुएशन से आप बाहर निकले हो, वो सब आपकी जैसे कहते हैं ना कि जो भी ब्लॉकेज थे आपके, चाहे मेंटली फिजिकली चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर चाहे किसी भी सिचुएशन में आप फंसे हुए थे, वहाँ से आप निकल चुके हो। अब आप पहले आप किसी भी चीज़ को जैसे कहते हैं ना कि आपका आप है ना बहुत चीज़ों को आप अपने अंदर ही दबा कर रखते थे, ठीक है। और वो जैसे कहते हैं ना कि जब हम अपने अंदर दबा कर रखते तो वो बहुत बड़ा ब्लॉकेज बन जाता है। लेकिन अब आप अपने आप को ओपन कर रहे हो, अपने आप को खोल रहे हो, जिसकी वजह से अब आप आज़ाद हो रहे हो। शिव शक्ति आपको आपकी आध्यात्मिक यात्रा पे बताना चाहती, अब आप आज़ाद हो, ठीक है। आपकी चेतना जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर चेतना जैसे ईश्वर प्रभु परमात्मा ये आपको महसूस ही नहीं होता था, ठीक है। लेकिन जब आप इस सिचुएशन में आए हो, इस परेशानी से घिरे हुए हो, ठीक है, जब आपका शिव शक्ति ने हाथ थामा है और बहुत पेशेंस के साथ, बहुत सब्र के साथ आप यहाँ तक पहुँचे हो, और शिव शक्ति आपको ये बताना चाहती कि आपकी लाइफ की जो भी दिक्कतें थी, जो भी परेशानी थी, ठीक है, और जितना भी पेशेंस रखा था उन सब से आप बाहर निकल चुके हो। अब आपकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, किसी बारे में कोई टेंशन या सोच विचार आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी हीलिंग हो चुकी है। अब आप बहुत नीचे से आप ऊपर की तरफ उठ चुके हो। यहाँ पर आपके सभी चक्रास हील हैं यहाँ पर, ठीक है। आपने बहुत अपनी हीलिंग कर चुके हो। अब आपको आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है और बहुत सारी चीज़ों को आपको रिसीव करना है। ओके, थैंक यू शिव शक्ति, थैंक यू सो मच। ओके, फॉरगिवनेस। शिव शक्ति आपको देखो यहाँ पर ये भी बताना चाहती है कि आध्यात्मिक यात्रा में, ठीक है, आध्यात्मिक यात्रा में सबसे पहले क्या करना होता है कि एक जैसे कहते हैं ना कि हार्ट चक्रा, आपका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक था। चक्रास तो आपके सभी ब्लॉक थे। ये शिव शक्ति एक जब उन्होंने आपका हाथ थामा, आप आध्यात्मिक यात्रा पर चले हो, सब अपने अपने धर्म से ले लेना, तो वहाँ पे आपके सभी चक्रास की हीलिंग हुई है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर शिव शक्ति आपको ये बताना चाहती है कि अब आपके अंदर वो लाइट है, वो प्रकाश है, और आप एक ऐसी जर्नी की तरफ हो, एक ऐसे पथ पर हो, एक ऐसी यात्रा पर हो जहाँ पर आपको मतलब आपको आपके साथ जिसने भी जो कुछ भी गलत किया है उसे आपको माफ़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर आपकी जैसे कहते हैं ना कि आपकी ये एक हीलिंग है ना, आपकी हीलिंग हो चुकी है, ठीक है। आप अपनी सिचुएशन से बहुत ऊपर की तरफ यहाँ पर उठ चुके हो, और ये टाइम ऐसा है कि आपको किसी भी बारे में किसी भी बारे में आपको चिंता करने की या टेंशन लेने की या सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डिवाइन टाइम है आपका। क्योंकि यहाँ पर आपकी चेतना ऊपर की तरफ यहाँ पर उठ रही है। आपकी ऊर्जा है ना क्राउन चक्रा पर है। आपका थर्ड आई बहुत ओपन है यहाँ पर। आपके अंदर एक सच बताओ ना कि जब हमारी हीलिंग हो जाती है, हमारे अंदर से चक्रास बैलेंस हो जाते हैं, हम अपने आप से कनेक्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, हम अपने अंदर के परमात्मा को हम महसूस करने लगते हैं, ठीक है। तो आप उस सिचुएशन में हो, उस स्थिति में हो, ये टाइम ऐसा है, ये एक डिवाइन टाइम है आपका, ठीक है। तो आपको किसी भी बारे में सोच विचार यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। मास्टर जीसस का कार्ड है यहाँ पर कि आपको
मतलब आपको आपके दिमाग पर या दिल में किसी भी तरह का बोझ या बर्डन, आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी जर्नी है कि जहाँ पर जितना आप लोगों को फॉरगिवनेस करोगे, माफ़ करोगे, उतनी ही आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपको और आगे की तरफ बढ़ोगे और परमात्मा के साथ आप कनेक्ट होगे और आप अपनी अपनी सोल को उसकी उसकी जर्नी की तरफ आप लेकर जाओगे। ओके, एंड कर्मा रिलीजिंग, यस, शिव शक्ति आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है कि आप जो कुछ भी हो रहा था आपके साथ में, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में, एक वो जिसे कहते हैं ना कि वो शिव शक्ति की योजना के अनुसार ही हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर क्यों? क्योंकि वो अगर आपका हाथ नहीं पकड़ते, ठीक है, वो आपको आध्यात्मिक जर्नी की तरफ लेकर नहीं जाते, वो आपको अपनी तरफ नहीं खींचते, तो आप जो भी चेंजेस हैं आपके अंदर, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसको आप कभी उसको आप कर ही नहीं सकते थे। ठीक है, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी तरफ, आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था शिव शक्ति की योजना के अनुसार यहाँ पर हुआ था, और आपके लिए बोला जा रहा है कि अब एक जैसे कहते हैं ना कि आपकी एक ऐसी जर्नी थी कि जहाँ पर आपको अपने आप को हील करना था, तो वो एक साइकिल आपकी कंप्लीट हुई है। ठीक है, जितना आपको अपने बारे में जानना था, समझना था, एक्सपीरियंस करना था, सब कर लिया है आपने। अब आपको क्या करना है, आप ऐसी जर्नी पर हो, आप अब ऐसे रास्ते, एक ऐसी यात्रा की तरफ आप जा रहे हो जहाँ पर आपको सिर्फ प्रेम है, ब्लेसिंग्स है, आशीर्वाद है और हीलिंग है। ठीक है, अच्छी गुड एनर्जीज आप रिसीव करोगे। पहले आप कुछ रिसीव ही नहीं कर पा रहे थे, कुछ भी नहीं रिसीव कर पा रहे थे, क्योंकि ब्लॉकेज आपके अंदर बहुत थे। तो शिव शक्ति आपको बताना चाहती है कि अब आपकी लाइफ में गुड एनर्जीज आ रही हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो भी आपको क्लियर करवाना था, जो भी करना था आपको, वो सब वो करवा चुके हैं। ठीक है, आपके लिए बोला जा रहा है कि अब आपको अपने ऊपर विश्वास करना है, फेथ रखना है, और किसी भी तरह का बर्डन, स्ट्रेस अपने दिल पे, दिमाग पर आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप बहुत बड़े चेंज, बहुत बड़े बदलाव से गुजरने वाले हो। ओके, एंड राधा माँ, सोल फ्लेम, पायल नंबर 1, आप क्योंकि पता है शिव शक्ति ने आपका हाथ क्यों थामा, क्यों पकड़ा यहाँ पर, क्योंकि आप एक बहुत प्योर सोल हो, बहुत सेंसिटिव सोल हो। यहाँ पर आपके अंदर एक ऐसी ज़बरदस्त हीलिंग है आपके अंदर। ठीक है, और बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर करुणा, दया, प्रेम। राधा माँ कौन थी? राधा माँ के दिल में सबके लिए प्रेम था, सबके लिए करुणा थी, सबको एक नज़रों से देखती थी, सबको इक्वल जैसे कहते हैं ना कि किसी के साथ पक्षपात नहीं करना, किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं करना। ये एक पता नहीं कंपटीशन क्यों निकला है, शायद कोई आप यहाँ पर कोई किसी से कंपटीशन करता है। ठीक है, तो वो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आप एक ऐसी शिव शक्ति आपकी आध्यात्मिक यात्रा में ये बताना चाहती है कि आप एक बहुत पावरफुल सोल हो, आप एक डिवाइन सोल हो। ठीक है, करुणा से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए, प्रेम का सागर है आपके अंदर यहाँ पर, और जिसके अब आप अपने अंदर एक परमात्मा को महसूस करोगे, एक डिवाइन लव को आप महसूस करोगे, एक ऐसा प्रेम को आप महसूस करोगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। जैसे कहते हैं ना कि अब आपकी लाइफ में शिव शक्ति आपको बताना चाहती है कि अब आपकी लाइफ में जो भी आप डिजर्व करते हो, जो भी आपकी डेस्टिनी में लिखा है, सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी लाइफ में एक सच्चा प्रेम, एक सच्चा साथी, और जैसे कहते हैं ना कि डिवाइन लव, एक कुदरत का बेचा हुआ, जैसे कहते हैं ना कि प्रेम, वो आप शायद अभी तक मिला नहीं, लेकिन अब आपको मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हीलिंग आ रही है, आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हार्मनी आ रही है यहाँ पर। ओके, और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको अब आप बहुत सारी चीज़ों को मतलब पीछे छोड़कर आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। आपकी आध्यात्मिक यात्रा में शिव शक्ति आपको बताना चाहती है, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो। ठीक है,
आपको किसी के साथ भी कोई रंजिश या किसी के साथ भी कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। बस जितना अगर आप अपने आप को समझ सकते हो तो समझ जाओ यहाँ पर, क्योंकि आप ईश्वर तो आपको जानते हैं, समझते हैं, लेकिन शायद आप अभी भी अपने आप को पहचानने में गलती कर रहे हो, भूल कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी राधा है ना, राधा माँ, जिसे आप उसको आप महसूस यहाँ पर करोगे, उस ऊर्जा को आप, अपनी उस पावर को, अपने खुद के अंदर के प्रेम को आप यहाँ पर महसूस करोगे। ओके, एंड सॉल एक्सप्लेन, यस, महा अवतार बालाजी, बाबा जी, एक मैसेज बताओ ना आपको। पायल नंबर 1, आप शिव शक्ति आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपको क्या बताना चाहती कि ये जो आपकी चेतना है, सच बताओ ना, क्योंकि आपकी बहुत चीज़ों को आपने अपने अंदर से रिलीज करा है। सच बताओ ना, जो भी आपके अंदर कड़वाहट थी, नफरत थी या द्वेष थी या जो कुछ भी था, ब्लॉकेज थे आपके अंदर मेंटली, फिजिकल, वो सब जैसे आपके रिलीज हो चुके हैं। अब आपका यहाँ पर चेतना का विस्तार हो रहा है। आपका सबकॉन्शियस माइंड, ओके, उसकी पावर को आप जानोगे, उसकी पावर को आप यहाँ पर समझोगे। ठीक है, आपका मतलब आपको ये सा महसूस होएगा कि आपका चाहे छोटी, चाहे वस्तु ही क्यों ना हो, यहाँ पर हर छोटी बड़ी वस्तु या चीज के साथ आपका कोई कनेक्शन है यहाँ पर। आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, बहुत पावरफुल है, बहुत एक्टिव है। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? कॉन्शियस माइंड देखो वो होता है जिससे हम विचार करते हैं, हम खुद सोचते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में जैसे अपने आप, वो अपने आप क्रिएट होता है, वो अपने आप चलता है। ठीक है, जहाँ से हमें डिवाइन मैसेजेस आते हैं, यूनिवर्स, एंजल्स, ये सब मैसेजेस हमें देते हैं। ये उसी के थ्रू, हम इस सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू हम अपने ईश्वर से, परमात्मा से कनेक्ट होते हैं। और आपका जब पास्ट में आपका सबकॉन्शियस माइंड ही ब्लॉक था, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपकी आध्यात्मिक जर्नी में शिव शक्ति आपको बताना चाहती है। अब आपका जैसे सबकॉन्शियस माइंड अब वही पावरफुल होने वाला है, और इसकी वजह से आप शिव शक्ति के, यूनिवर्स के, एंजल्स के जितने भी, जहाँ से भी डिवाइन मैसेजेस आते हैं, उसे आप बहुत भली भांति आप समझ रहे हो। ओम का यहाँ पर आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत मंत्रों का जाप करा है, ओम मंत्र का आप जाप करते हो। ठीक है, जिसकी वजह से आपके, जैसे कहते हैं ना, आपकी सोचने की, है ना, आपका मैनिफेस्टेशन पावर, आपका सोचने का तरीका, पहले आप शायद बहुत चीज़ों को आप सोचना, है ना, माइंड आपका माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी। नेगेटिविटी मतलब यहाँ पर दिमाग की रूप से शायद आप बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज बहुत है, आपके ऊपर के चक्रास भी ब्लॉक थे यहाँ पर। लेकिन शिव शक्ति जब आपका हाथ थामा, तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा में बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा बदलाव शिव शक्ति ने आपके अंदर किया है, जिसकी वजह से आपके, जैसे कहते हैं ना, कि वो सारे आपके दिमाग के तार, है ना, सारे दिमाग के जैसे जहाँ से भी ब्लॉकेज थे, सब खोल दिए हैं आपके यहाँ पर। और एक बहुत पावरफुल सोल और बहुत पॉजिटिव और एक डिवाइन सोल के रूप में अब आप अपने आप को यहाँ पर देखोगे। ओके, एंड यहाँ पर थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करो, बहुत एनर्जीज लगती है, और कहते हैं ना कि एनर्जी का एक्सचेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, परफेक्शन, यस। आध्यात्मिक यात्रा में शिव शक्ति आपको ये बताना चाहती है कि अब आप हर जगह, जैसे आप ऐसा महसूस करोगे, डिवाइन को महसूस करोगे, आपके आसपास बर्ड, बटरफ्लाइज, ग्रीन में ज़्यादा जाओगे आप यहाँ पर, और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये हर चीज़ आपको कुछ ना कुछ कह रही है, हील कर रही है। ओके, आप मतलब आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। आप अपनी आप जो भी आपके अंदर, जो भी दबी हुई भावनाएं थी, जो भी सच्चाई थी आपकी, अब आप जैसे कहते हैं ना कि खुलकर आप बाहर आ रहे हो। शिव शक्ति आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है। ओके, रिजेक्शन, डेफिनेटली आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपको
आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ था, आप बहुत ज़्यादा किसी परेशानी से लड़े हो, ओके। और आपको बोला जा रहा है कि और हो गॉड, ये एक ऐसी जैसे कहते हैं ना कि आध्यात्मिक यात्रा में, ओके, हम कब जाते हैं कि जब ईश्वर की तरफ हम कब जाते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और एक रास्ता हमें दिखाई देता है, वो परमात्मा का, ईश्वर का, शिव शक्ति का। और जब जब हम हमारा साथ कोई नहीं होता है, जब भोलेनाथ तो सबके साथ में होते ही हैं, जब सब दूर से आपको रिजेक्शन मिला है, सब ने आपका साथ छोड़ा है, तब भोलेनाथ शिव शक्ति ने आपका हाथ थामा है, ठीक है। तो शिव शक्ति आपको बताना चाहती है कि जो कुछ भी हुआ है वो एक डिवाइन शिव शक्ति की योजनाओं के तहत हुआ है, ठीक है। तो किसी भी तरह का दोष मलाल आपको अपने अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। एंड मैं यहाँ पर थैंक यू सो मच। आध्यात्मिक यात्रा में अब आगे क्या होने वाला है, ओके। आध्यात्मिक यात्रा में आपकी एक यात्रा है वो पूरी हो चुकी है, ओके। जो कुछ भी आपको अपने ऊपर यहाँ पर काम करना था काली माँ, वो आप कर चुके हो, ओके। अब आप रिसीव करोगे, खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे। काली माँ का कार्ड आया है यहाँ पर, ओके। शिव शक्ति का मैसेज, काली माँ आ गई हैं। बहुत ही खूबसूरत समय आने वाला है। ईश्वर शीघ्र ही आपकी झोली खुशियों से भर देगा, ओके। एंड प्रातः काल सारे घर की साफ सफाई, ठीक है, शुद्धता होने के बाद मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों का बंद द्वार लगाएं। इससे हमेशा शुभ शक्तियों का घर में प्रवेश करती हैं, ठीक है। ये काली माँ आपको बताना चाहती है आपकी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में, ठीक है, क्योंकि आपकी हीलिंग हो चुकी है। जितना भी एक्सपीरियंस करना था, जितना आपको अपने ऊपर यहाँ पर काम करना था, वो सब कुछ आपने रिलीज़ कर दिया है। जिसने भी आपको दुख तकलीफ दी थी, जिसने भी आपको परेशानी में डाला था, उन सबको आपने माफ़ कर चुके हो आप। अब आपको जैसे कहते हैं ना कि अब आपको वो समय आ चुका है कि अब आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, ओके। और बहुत सारी डिवाइन लव को और प्रेम को, आशीर्वाद को, खुशियों को और प्यार को माँ आपकी जैसे कहते हैं ना कि झोली को खुशियों से यहाँ पर भर रही है। बहुत बड़ा मैसेज है पायल नंबर 1 आपके लिए, ओके। राधा माँ, काली माँ दोनों ही आई हैं यहाँ पर, ओके। और वो आप एक डिवाइन सोल हो, बहुत ज़्यादा हीलिंग पावर है आपके पास, बहुत सेंसिटिव हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, एक आपके अंदर किसी भी तरह का कोई मतलब किसी को आप बुरा नहीं चाहते हो, सबको इक्वल समझते हो, सबको बराबर प्रेम देते हो। लेकिन जब हमें, है ना, जब हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि आपके अंदर वो डिवाइन लव है, वो प्रेम है, शायद उसे आप महसूस नहीं कर पा रहे थे। तो जैसे ये डिवाइन शिव शक्ति की योजनाओं के तहत आपके साथ सारी चीज़ें हुई हैं, ओके, ताकि आप भविष्य में, फ्यूचर में आप खुश रहो, हैप्पी रहो और बहुत सारी ब्लेसिंग्स को रिसीव करो आप यहाँ पर, ओके। पायल नंबर 1, तो पायल नंबर 1 मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पायल नंबर 2, तो जिसने भी ये फोकस ऑन द लाइट नंबर 37 का कार्ड चूज़ करा है, उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पायल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो, ओके। और शिव शक्ति आपकी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में आपको क्या बताना चाहती है, ठीक है। शिव शक्ति आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपको ये बताना चाहती है कि आपकी तरफ है ना एक डिवाइन लाइट, एक कहते हैं ना एक डिवाइन लव, उनकी ऊर्जा, उनका प्रेम अब आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। अब आप जैसे कहते हैं ना कि उसे अब आप अपने भीतर आप महसूस करोगे, ओके। और
आप जैसे कहते हैं ना कि जब ईश्वर का प्रेम, ओके, जब ईश्वर की करुणा और ईश्वर का जैसे कहते हैं ना कि ऊर्जा हमारे इर्द गिर्द होती है और उसे हम महसूस करते हैं, और मतलब ईश्वर जैसे हमें कुछ, आपको कुछ है ना, वो कुछ देना चाहते हैं, ओके। जैसे आपने बहुत शिव शक्ति की बहुत दिल से भक्ति करी है, ओके, बहुत सच्चाई से आपने, जैसे आप जब आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर थे तो वहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आपकी जो भक्ति थी ना वो निस्वार्थ थी, ठीक है। उसमें किसी भी तरह का कोई मतलब ऐसा नहीं था कि अगर ईश्वर आप मुझे ये दो, ये मेरी ये विश पूरी करोगे तो मैं आपके लिए करूँगा, ओके, ऐसा कुछ नहीं था आपके इस आध्यात्मिक जर्नी में। आप भगवान की, जैसे कहते हैं ना कि भगवान की मतलब आप आध्यात्मिक यात्रा पर थे वहाँ पर, तो आप निस्वार्थ उनकी सेवा कर रहे थे, निस्वार्थ उनसे आप प्रेम कर रहे थे, निस्वार्थ जैसे आप अपने कर्म यहाँ पर कर रहे थे, ओके। और आप निरंतर, जैसे कहते हैं ना कि आप निरंतर अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते चले गए। जब हम, ठीक है, कि जब हम किसी चीज़ को एक टाइम बिठा देते हैं कि मुझे ये करना है और इस टाइम के बाद मैं ये बंद कर दूंगा, है ना, तो वो चीज़ें वहीं रुक जाती हैं। लेकिन मैं कुछ ऐसा देख रही हूँ कि आपका कोई अंत नहीं था, आपकी भक्ति का, आपका करुणा का, आपका प्रेम का। जैसे ईश्वर के प्रति आपकी निस्वार्थ भक्ति, वो प्रेम है ना, तो वो एक ऐसा प्रेम बन गया आपके लिए, जैसे आप अपने हाथों में उनको आप महसूस कर रहे हो। जैसे ईश्वर आपको है ना, अब आपकी भक्ति से खुश होकर वो आपको कुछ ऐसा, एक ऐसी ऊर्जा और एक ऐसी लाइट, जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर का कोई रूप नहीं होता है, उनकी एक ऊर्जा होती है, ठीक है। तो आप है ना उनकी ऊर्जा को, उनके रूप को चारों तरफ आप महसूस यहाँ पर करने वाले हो। पायल नंबर 2 मैं कुछ इस तरह की देख रही हूँ, और आपके ईश्वर आपको ये भी बताना चाहते हैं, शिव शक्ति आपको आध्यात्मिक यात्रा पे बताना चाहती है कि आपकी भक्ति से खुश होकर उन्होंने आपको, जैसे कहते हैं ना कि आपको आपकी भक्ति पर प्रसन्न होकर उन्होंने आपको कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स, ऐसा आशीर्वाद आपको दे रहे हैं, और मतलब आपको बोला जा रहा है कि आपको क्या करना है अपनी यात्रा पे, ठीक है। उसके बारे में डिसीजन लो और अपनी जर्नी में आप, आध्यात्मिक यात्रा में आप आगे की तरफ बढ़ो, क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा जैसे आपने इसका कोई अंत नहीं है आपको तो और ब्लेसिंग्स मिल चुकी हैं यहाँ पर। अब उस ब्लेसिंग्स को लेकर आप क्या करना चाहते हो अपने जीवन में, है ना, उसकी तरफ आपको फोकस करना है। एक भगवान का एक असीम कृपा, एक आशीर्वाद आपके हाथ में है, उनकी कृपा है, और आपको आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है। आप जो भी आप करना चाहते हो आप फोकस उसी पर रखो, इंटेंशन अपनी सेट करो, आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ो, ओके। क्योंकि अब आपके, जैसे कहते हैं ना कि अब आपके आध्यात्मिक जर्नी के सभी दरवाजे आपके खुल चुके हैं, ठीक है। अब आपको, जैसे कहते हैं ना कि अब आप एक से आध्यात्मिक जर्नी के जब हमारे दरवाजे खुल जाते हैं तो वहाँ पर हमारे बहुत हम बैलेंस हो जाते हैं, बहुत हमारी ऊर्जा बहुत ऐसी हो जाती है, हम बहुत अपने अंदर एक लाइट महसूस करते हैं, हल्कापन हम महसूस करते हैं, कोई हमारे ऊपर कोई बर्डन, कोई स्ट्रेस नहीं होता है, ठीक है। ये एक ऐसी जर्नी होती है जहाँ ईश्वर का साथ होता है। फाइल नंबर 2, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस। मैंने बोला यहाँ पर शिव शक्ति आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपको ये बताना चाहती है कि अब आपको आपकी तरफ शिव शक्ति बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अब यहाँ पर आपकी तरफ भेज रही हैं, ठीक है। और उस अपॉर्चुनिटीज़ को आपको रिसीव करना है, ठीक है। और आप अपनी लाइफ में एक इंटेंशन आप सेट करो, ठीक है। उसके ऊपर जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, अपने
आपके पास जो भी गिफ्ट हैं, ठीक है, आपके पास जो भी ऊर्जा है उसके आधार पर आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। तो आपकी तरफ वो एक ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भेज रहे हैं, मौका भेज रहे हैं, उसी के ऊपर आपको फोकस लगा कर रखना है, ठीक है। और आपको कुछ नया यहाँ पर क्रिएट करना है। आपकी आध्यात्मिक जर्नी में आपकी एक नई जिंदगी, एक नई शुरुआत यहाँ पर हो रही है। जैसे अब आप बहुत कुछ चीज़ों को आप नए सिरे से, जैसे कहते हैं ना कि एक इससे ऊपर की तरफ आगे बढ़ना और जानना, समझना, ज्ञान अर्जित करना, ठीक है। और जैसे और ज़्यादा चीज़ों को गहराई से जानने समझने की कोशिश यहाँ पर करना, ओके। ताकि आप जो आपको लेना है, जिसे आप अचीव करना चाहते हो, आपके कुछ सपने हैं, कुछ ड्रीम हैं आपके, जिसकी जो आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में, वो आप अचीव यहाँ पर कर सको। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको फाइनेंशियली आपके कुछ ब्लॉकेज थे डेफिनेटली, तो वो ब्लॉकेज भी यहाँ पर अब आपकी रिलीज हो रहे हैं, ओके। तो शिव शक्ति आपकी आध्यात्मिक जर्नी में आपको ये बताना चाहती हैं, ओके। जजमेंट, मैं क्या बोलूँ पायल नंबर 2, मैं सच बताऊँ ना, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों की ऐसी ऊर्जा है इस चैनल पे, क्योंकि इस चैनल पे सिर्फ मैं खुद ईश्वर के साथ इतनी कनेक्ट हूँ ना, मैं सच बताऊँ ना, जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता। आई होप आप समझ रहे होंगे, ओके। और जजमेंट, ईश्वर ने, सच बताओ ना, शिव शक्ति आपको आध्यात्मिक जर्नी के बारे में क्या बताना चाहती है। जितनी भी आपने, जो भी ईश्वर शिव शक्ति से जो भी सब अपने अपने धर्म से लेना, जितनी भी प्रेयर करी थी, भक्ति करी थी, भावना करी थी, जो भी मांगा था, ठीक है, मतलब आपने तो, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने तो निस्वार्थ कुछ उनसे मांगा है, मतलब मांगा भी नहीं है यहाँ पर, जैसे बस उनसे जैसे जुड़ना है आपको, उन्हें महसूस करना है, उन्हें फील करना है आपको, है ना। तो जैसे ईश्वर ने, शिव शक्ति ने आपको जैसे कहते हैं ना कि वो आपकी वो विश है, वो एक तमन्ना है आपकी, तो वो आपकी पूरी करी है, ओके। आपको शिव शक्ति के जैसे यहाँ पर किसी को यहाँ पर बादलों में आपको भोलेनाथ के, शिव शक्ति के, आप जिस धर्म से, उनके दर्शन आपको डेफिनेटली ज़रूर हुए होंगे। यहाँ पर आपको जैसे ये बताया जा रहा है, शिव शक्ति आपको यहाँ पर ये कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा में जो भी आपके सपने हैं, जो भी आप करना चाहते हो, वो सब आपके साथ, मतलब यहाँ पर वो सब आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। जो भी आप उनसे प्रेयर कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, वो सब कबूल हो गई है, ठीक है। आपकी आध्यात्मिक जर्नी में जो भी सच्चे दिल से आप उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, वो सब आपके ईश्वर ने ग्रहण करा है। आपका प्रेम, आपकी भक्ति, आपका करुणा, आपका प्रेम, वो सब यहाँ पर उनको पता है कि आप क्या कर रहे हो। और जैसे वो आपको देखते हैं वो ऊपर से, और जैसे वो आपको जजमेंट है ना, जजमेंट अब आपकी, जैसे कहते हैं ना कि अब आपके साथ वो न्याय करेंगे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा, आपके आध्यात्मिक जर्नी में एक बहुत बड़ा न्याय यहाँ पर होने वाला है। जो भी आप ईश्वर के लिए करते हो, वो सब आपका ईश्वर तक पहुँचता है, ठीक है। और वो उसे कबूल भी यहाँ पर करते हैं। और वो आध्यात्मिक जर्नी में शिव शक्ति आपको ये बताना चाहती है कि आपने जो भी मांगा है उनसे, वो थोड़े में नहीं, पता नहीं डबल ट्रिपल होकर आपके पास यहाँ पर आएगा, ठीक है। एक जैसे कहते हैं ना कि आपकी आध्यात्मिक जर्नी में आप फाइनेंशियली जैसे शिव शक्ति आपके भंडार है ना, वो भर देना चाहती है आपको, ओके। और मतलब यहाँ पर शायद आपने अब किसी भी ऐसी सिचुएशन में थे आप, यहाँ पर जैसे आप बस जैसे कहते हैं ना कि बस उनसे जुड़ना है आपको कुछ खबर नहीं थी,
लेकिन उन्हें पता है कि इस सिचुएशन से निकलने के लिए, इस स्थिति से निकलने के लिए इस बच्चे के साथ क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर ईश्वर ने आपको एक जैसे आपको ऐसे मौके दे रहे हैं, ऐसे अवसर दे रहे हैं ताकि आप अपनी जो भी आप मांग रहे हो वो आप ले सको यहाँ पर। ओके, आपकी भक्ति कबूल की जा रही है। आप जो भी आप प्रेयर करते हो, ईश्वर से प्रार्थना करते हो, शिव शक्ति से जो भी आप मांगते हो, बोलते हो, वो सब सुनते हैं, वो सब कबूल करते हैं। ठीक है, और जो भी आप मांग रहे हो वो सब आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। शिव शक्ति अब आपको वो गिफ्ट दे रही है, आपका वो प्रसाद आपको दे रही है, वो आपकी कृपा आपके ऊपर बरसा रही है। ठीक है, द सन में क्या बोलूँ, पायल नंबर 2 यहाँ पर, पायल नंबर 2 शिव शक्ति आपके आध्यात्मिक जर्नी के बारे में क्या बताना चाहती है। मैं सच बताऊँ ना, मैं क्या बोलूँ इसमें। द सन अब यहाँ पर आपको ये बताना चाहती है कि आपकी भक्ति बहुत सच्ची थी, बहुत उच्च लेवल की थी, बहुत प्योरिटी थी, एक जिससे आप अपने अंदर अब उसे महसूस करोगे। और शिव शक्ति आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, ऐसी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ दे रही है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा एक ऐसा मोड़ आ रहा है जहाँ पर आप जैसे कहते हैं ना कि अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत यहाँ पर करने जा रहे हो। आप सन की ऊर्जा में जा रहे हो। ओके, एक जैसे कहते हैं ना कि शिव शक्ति आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स आपको दे रही है। ओके, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में अब आप कोई भी जैसे कहते हैं ना कि एक बच्चा है ना, एक बच्चे ने फिर से जन्म लिया है। ओके, जैसे एक सोल किसी चीज़ में घिरी हुई थी, फंसी हुई थी, बंधी हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर वो आज़ाद है, खुश है, बहुत ज़्यादा शिव शक्ति आपकी तरफ अबंडेंस भेज रही है, ब्लेसिंग्स भेज रही है, खुशी भेज रही है। यहाँ पर सन की ऊर्जा है, यहाँ पर फिर से आप न्यू बिगनिंग करने जा रहे हो, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत यहाँ पर करने जा रहे हो। ओके, आध्यात्मिक जर्नी में आप मतलब कहते हैं ना कि ईश्वर का तो आशीर्वाद आपको मिल चुका है। जैसे कहते हैं ना कि अरे लोगों की तो पूरी उम्र निकल जाती है। ओके, पूरी उम्र निकल जाती है कि हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, हमें तो भगवान दिखाई नहीं देते, हमें तो महसूस ही नहीं होता, क्या फ़ायदा पूजा पाठ करने का। लेकिन जो निस्वार्थ करता है, सच्ची भक्ति करता है, उसके जीवन में बदलाव ज़रूर होते हैं। उसके सारे रास्ते जैसे कहते हैं ना कि उसके जो भी भाग्य के जो भी दरवाजे बंद थे वो सारे खुल जाते हैं। ठीक है, जैसे ईश्वर हाथ पकड़कर आगे की तरफ लेकर जाता है। आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपने जो भी भक्ति करी थी वो सब कबूल हुई है यहाँ पर। और आप जैसे कहते हैं ना कि आपके भाग्य के द्वार यहाँ पर खुल चुके और नई नई अपॉर्चुनिटीज़, नई नई ब्लेसिंग्स, नई नई ऊर्जाओं को, नए नए काम के ऊपर यहाँ पर फोकस कर रहे हो। आप नई ऊर्जा की तरफ यहाँ पर जा रहे हो, एक नई जिंदगी की शुरुआत आप यहाँ पर कर रहे हो। ओके, ये एक ऐसी ऊर्जा है कि जहाँ पर आप कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई बर्डन नहीं है। ओके, और भगवान का साथ है, भगवान की कृपा है। जब भगवान हमारे साथ में होते हैं, शिव शक्ति हमारे साथ में होती है ना, तो हमारे जो भी ऐसे काम होते हैं कि जहाँ पर असंभव होते हैं वो भी संभव होने लग जाते हैं। ओके, ओ गॉड, 2 मेजर अरकाना कार्ड्स यहाँ पर निकले हुए हैं आपके। तो आप जब कहते हैं ना कि भक्ति में इतनी शक्ति होती है ना, कि वही थी आपकी भक्ति में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि आपने अपने जैसे कहते हैं ना कि भाग्य को चमकाया है। यहाँ पर देख रहे हो आप सन, अब आपका भाग्य चमकने वाला है। आपका अब समय बदल रहा है यहाँ पर आपका। ओके, फोकस इंटेंशन। ओके, यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आप क्या डिज़र्व, मतलब आपकी क्या इच्छाएं हैं। ठीक है, उसके ऊपर सोचो, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, जो भी आपके सपने हैं उसके ऊपर ध्यान दो। ठीक है,
और अपना फोकस वहीं पर लगा कर रखो। और आप देखोगे कि इस टाइम पर जो भी आप कर रहे हो, जहाँ पर अपना ध्यान लगा रहे हो, जहाँ पर अपनी ऊर्जा लगा रहे हो, ठीक है, इस टाइम पर सब आपको सच होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। ये शिव शक्ति आपको बताना चाहती है, क्योंकि अब आप यहाँ पर शिव शक्ति की जैसे असीम कृपा आपके ऊपर है। यहाँ पर आप जैसे आप पूरे पूरे आप मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से आप रेडी हो, आप तैयार हो। यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि उनके, ये देख रहे हो, इसके पास ये सब तीर कमान है ना, इसके कमान में कितने सारे तीर हैं। ओके, ये ब्लेसिंग्स है आपके पास, ये शिव शक्ति की असीम कृपा है आपके ऊपर, ये शिव बाबा की। ओके, आप बहुत ज़्यादा, आपके पास वो साइकिक पावर है। ओके, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हो, बहुत ज़्यादा आपके पास पावर हैं, शक्तियाँ हैं आपके पास। ओके, यहाँ पर जिसकी वजह से आप बहुत कुछ चीज़ों को आप महसूस करोगे। ओके, हायर लर्निंग, यस, यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, यस। शिव शक्ति आपको ये बताना चाहती है कि आप है ना बहुत ओल्ड सोल हो, ठीक है, बहुत आप इस अर्थ पर आप पहली बार नहीं आए हो, दूसरी बार, पता नहीं कितनी बार आए हो इस अर्थ पर, और हर बार आप कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करते हो, कुछ ना कुछ आपका लाइफ पर्पस होता है और उसे आप कंप्लीट करते हो। और इस अभी भी आपके लिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अभी भी आपका एक लाइफ पर्पस है, ठीक है। और यहाँ पर ये ऊर्जा है आपके पास, ये गिफ्ट है आपके पास। ओके, वो एक डिवाइन पावर ऊर्जा है आपके पास। आपको क्या करना है, इंटेंशन सेट करो अपनी, आप भविष्य में क्या करना चाहते हो, ठीक है। आप बहुत नॉलेज है आपकी सोल के पास, बहुत ज्ञान है, एक्सपीरियंस है आपके पास यहाँ पर, ठीक है। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा मतलब आपकी सोल ने बहुत इनर स्टडी कर रखी है। ओके, और आपका अब आप फ्यूचर में जो कुछ भी करोगे, आप उसमें आपको 100% प्रोग्रेस और सक्सेस, आपको सफलता यहाँ पर मिलेगी। आपकी आध्यात्मिक जर्नी में आपकी शिव बाबा, शिव शक्ति आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। डाउनलोड अंडरस्टैंडिंग लेडीएस, यहाँ पर आपको लिए बोला जा रहा है कि आपको अब बहुत डाउनलोड्स आएंगे शिव शक्ति के, यूनिवर्स के, एंजल्स के, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि आप बहुत आपने जो भी भक्ति करी है, अपने भीतर झांका है, अपनी सोल से कनेक्ट हो, अपने परमात्मा से यहाँ पर कनेक्ट हुए हो, ठीक है। तो अब आपके स्वर्गदूत है ना, आपके स्वर्गदूत आपसे बहुत इजीली कनेक्ट होते हैं, ठीक है। आप बहुत जल्दी उनसे कनेक्ट होते हो, ओके, और बहुत जल्दी आप उनके डाउनलोड्स आपको आते हैं यहाँ पर। और आपके लिए बोला जा रहा है कि आप जो भी आपके अंदर जो डाउनलोड्स आते हैं, ठीक है, वो ऐसे आएंगे कि आपको आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर जो भी अपॉर्चुनिटीज़, ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी, वो उन्हीं के ही डाउनलोड्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो उन्हें आपको समझने की ज़रूरत है, उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप है ना लेडी वीनस, यहाँ पर आपका वीनस शुक्र, ओके, आपका शुक्र ग्रह यहाँ पर बहुत पावरफुल होने वाला है। शुक्र हमारा धन को बताता है, समृद्धि को बताता है, अबंडेंस को यहाँ पर बताता है, ओके। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक डीप उसमें जा रहे हो, बहुत गहराई में आप आध्यात्मिक यात्रा में आप उतर चुके हो, ओके। एंड क्लॉक ऑफ विजडम, शिव शक्ति आपको बताना चाहती है, क्योंकि आपकी सोल है ना बहुत ओल्ड सोल है, पता नहीं कितने जन्मों से इस पृथ्वी पर आ रही है और लर्न कर रही है। तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको ना पता हो, सिर्फ आपको अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास करने की ज़रूरत है। जो भी आप मतलब यहाँ पर जिस चीज़ का भी आंसर या जवाब
आप कहीं बाहर ढूंढते हो, कुछ भी होते हो, तो शिव शक्ति आपको बताए वो सब आप ही के भीतर है, क्योंकि आप अपने आप से कनेक्ट हो चुके हो। सिर्फ अपने ऊपर बिलीव करना है, और जो भी आपके अंदर से आवाज़ आती है, क्योंकि आपके पास वो ज्ञान है, वो नॉलेज है, वो एक्सपीरियंस है, कि जिससे हर चीज़ की, हर सॉल्यूशन का, मतलब हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके अंदर है। अगर कुछ परेशानी है तो अपने आप से कनेक्ट हो, उसका समाधान भी आपको आपके पास ही यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। ओके। और मतलब आप अगर कुछ नया भी शुरू कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, ठीक है, आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो, तो किसी से भी, जैसे कहते हैं ना कि पहले आप अपने आप से पूछो, क्योंकि आपने आध्यात्मिक जर्नी में वो सक्सेस, सफलता हासिल करी है कि जिसकी वजह से आप सब कुछ, आपको ज्ञान हो चुका है। ओके। एंड ओ इन्फिनिटी अबंडेंस, यहाँ पर जो मैं बोल रही थी ना, शुक्र, शिव शक्ति अब आपके, जैसे कहते हैं ना कि बहुत आपको, बहुत ऐसा मतलब आपकी कुछ ऐसी, आपसे कुछ आप कुछ ऐसा शुरू कर रहे हो, आप अपने फ्यूचर, मतलब अभी, मतलब आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी में डेफिनेटली ये जो गिफ्ट आपको मिला है ना, ये गिफ्ट जो मिला है, इसकी वजह से आप अपने, अपनी जो भी भाग्य के, जो भी अबंडेंस के, इन्फिनिटी के जो भी रास्ते बंद थे, दरवाजे बंद थे, वो सब आपके खुल चुके हैं यहाँ पर। शिव शक्ति के साथ यहाँ पर आपके गणेश भगवान की भी असीम कृपा आपके ऊपर है यहाँ पर। ओके। जितने भी आपके आपकी खुशियों के बीच में, आपकी आध्यात्मिक जर्नी पे जो भी ब्लॉकेज थे, सब रिलीज हो चुके हैं, और आपका पूरा एंजल्स का, यूनिवर्स का, शिव शक्ति का और गणेश भगवान का पूरा सपोर्ट है आपके साथ यहाँ पर, और बहुत बड़ी एक अबंडेंस, ठीक है, अबंडेंस आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है, क्योंकि आप कुछ ऐसा करने वाले हो, कुछ नया आप ऐसा कुछ स्टार्ट करने वाले हो, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ यहाँ कुछ आ रही हैं जिसे आप रिसीव कर रहे हो, और जिसकी वजह से आपकी लाइफ में अबंडेंस यहाँ पर आ रही है। ओके। ओ गॉड। एंड मैं यहाँ पर चक्रा से देखूंगी। थैंक यू सो मच। ओके, अबंडेंस, माय गॉड। मैं शिव शक्ति, तो सच बताऊँ ना मैं आपको कि अबंडेंस है ना यहाँ पर, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको है ना वो बहुत शुक्र, आपका वीनस है ना, ये एक बहुत पावरफुल आपका होने वाला है। आपके, मुझे ऐसा लग रहा है ना, माँ लक्ष्मी, गणेश भगवान के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी असीम कृपा आपके ऊपर होने वाली है। ओके। ये एक आध्यात्मिक जर्नी की वजह से आपके तो बहुत, जैसे अबंडेंस के जितने भी ब्लॉकेज थे ना, वो सब रास्ते यहाँ पर खुलने वाले हैं। आप बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिल रही है यहाँ पर। आप बहुत कुछ आप रिसीव कर रहे हो, बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप अपने ज्ञान से, अपनी नॉलेज से, ठीक है, आप बहुत अबंडेंस को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके। क्योंकि शिव शक्ति ने आपको वो, जैसे कहते हैं ना कि वो गिफ्ट, वो उपहार, वो ब्लेसिंग्स आपको दी है, जिसकी वजह से वो ज्ञान आपको दिया है, वो नॉलेज आपको दी है, वो हीलिंग पावर आपको दी है, जिसकी वजह से आप अबंडेंस, यहाँ पर अबंडेंस आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है। कुछ आप शायद लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो, समझ रहे हो भविष्य में, जिसकी वजह से आप अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को आप, मतलब उसे क्लियर कर रहे हो। ओके। यहाँ पर क्रिएशन एंड इम्पेशंस, यस, एक, जैसे कहते हैं ना कि शिव शक्ति आपको बताना चाहती हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको, क्योंकि अभी आप
कुछ चीज़ों को आप लर्न करोगे, ठीक है, कुछ चीज़ों को आप लर्न करोगे, उसके ऊपर ध्यान दो, फोकस करो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो। जो भी आपकी इंटेंशन है, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, जो भी आपका सपना है, पेशेंस रखो, बहुत जल्दी आपको उसमें सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। और बहुत जल्दी आप अपने भविष्य में कुछ नया क्रिएट यहाँ पर कर रहे हो, क्योंकि आपके अंदर मैं एक बात बताऊँ आपको कि आप बहुत ज़्यादा साइकिक भी हो। क्रिएशन, आप अपनी लाइफ में कुछ डेफिनेटली कुछ शिव शक्ति आपको बताना चाहती है कि अब आपकी लाइफ में यहाँ पर आप खुद यहाँ पर मिरेकल्स करोगे, खुद मिरेकल्स करोगे यहाँ पर। ओके, एंड मैं यहाँ पर लास्ट में कार्ड लूँगी। ओके, साईं बाबा, यहाँ पर साईं बाबा आए हैं और आपको बताना चाहते हैं, कोई यहाँ पर साईं बाबा के भी भक्त है, ठीक है। स्थितियों से समझौता करना सीखें, यह समय आपके लिए थोड़ी कठिनाइयों भरा है। किसी के कहे के हिसाब से न चलें, आगे चलकर अवश्य ही सब ठीक होगा। कांच के कटोरे में समुद्री नमक भरकर घर के शौचालय या स्नान घर में रखना चाहिए, इससे आपके घर की नकारात्मकता दूर होगी। साईं बाबा देखो आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं आपके आध्यात्मिक जर्नी में कि कभी कभी क्या होता है ना कि जैसा हम चाहते हैं वैसा होता नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए बोला जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि जो हम चाह रहे हैं वो होगा नहीं, होगा, वो वक्त पर होगा, ठीक है। साईं बाबा आपको बताना चाहते हैं यहाँ पर कि जब हमारे सामने कोई कठिनाइयाँ आती, कोई परेशानी आती हैं, ठीक है, तो उसे एक्सेप्ट करो, उससे लर्न करो, उससे सीखो, ठीक है। और सब मतलब आगे जाकर सब ठीक ही होता है, ठीक है। और आपके लिए ये रेमेडीज़ निकली है तो इसे आप फॉलो कर सकते हो। ओके, तो इस रीडिंग को मैं पाइल नंबर 2 यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। सब्सक्राइब अगर नहीं करोगे प्लीज़ तो एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी, मैं क्लियरली बता रही हूँ आप सभी को। ओके, तो थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।